पालघर में एक हफ्ते पहले आप जानते हैं कि 2 संतों की हत्या कर दी गई, जिनमें स्वामी रामवृक्ष और सुशील महाराज 2 लोगों की हत्या हुई थी। उस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ। अब आप अगर इसको समझना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा 2008 में कंधमाल उड़ीसा में, जहाँ स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या की गई थी। ये मामला पूरी तरह से उसी से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्नब गोस्वामी ने क्यों सोनिया मैडम को, सोनिया गांधी, इटली वाली सोनिया गांधी, एंटोनियो पैनिया जो उनका नाम है, क्यों इस नाम से उनको संबोधित किया। इस सारी चीज़ को जानने के लिए आपको 2008 में जाना जरूरी है। दरअसल 2008 में उड़ीसा का वो एरिया कंधमाल एरिया है जहाँ आदिवासी बहुल एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो है बड़े पैमाने पर मास कन्वर्जन कर रही थी। तो स्वामी लक्ष्मणानंद जो BHP से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, वो ऋषिकेश में रह रहे थे। तो उनको ये सब सारी पता चला कि किस तरह से फॉरेन फंडिंग हो रही है। फॉरेन फंडिंग के तहत जो आदिवासी लोग हैं उनकी कितनी बड़े स्तर पे क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। तो स्वामी लक्ष्मणानंद चले गए कंधमाल उड़ीसा में। वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया और बड़े अच्छे ढंग से हिंदू धर्म और सनातन धर्म का वो प्रचार वहाँ करने लगे और लोगों को बताना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वहाँ की क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको रास नहीं आया। अब उन क्रिश्चियन मिशनरीज की कितनी पहुँच थी, आप इतने से अंदाज़ा लगा ले कि कांग्रेस पार्टी के सांसद, जो नाम तो आपको हिंदू लगेगा लेकिन वो लोग कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन में, जैसे राधाकांत नायर और बीजू जनता दल के सुग्रीव सिंह, ये लोग जो थे वे लोग क्रिश्चियन मिशनरीज के तहत काम कर रहे थे और कन्वर्ट हो गए थे। और जो नक्सलवादी है, नक्सलवादियों का क्रिश्चियन मिशनरी के साथ अच्छा खासा इनका लोगों का तालमेल था, वो लोग तालमेल के साथ काम कर रहे थे। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, इन लोगों का अपना एक सशस्त्र ग्रुप था जिसको मिलिशिया कह सकते हैं। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने स्वामी लक्ष्मणानंद को पहले ही बहुत बार धमकाया था कि आप इस जंगल से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रसार बंद कर दीजिए। तो उन्होंने उनकी बात माने नहीं। तो 2007 की घटना है। 2007 में वो जा रहे थे जंगल से कहीं पे कोई कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, तो उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें वहीं सुग्रीव सिंह और राधाकांत नायर और 2-3 लोगों ने रोककर उनके ऊपर हमला किया, उनको शारीरिक क्षति पहुंचाई। बाद में उन्होंने इस बात का बयान दिया और उनको फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, 4 पर्सन की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई। तो 2008 में क्या हुआ कि 2008 में 23 अगस्त 2008 को जन्माष्टमी का दिन था। और जन्माष्टमी के दिन में 30-40 लोग गन के साथ, इसमें 4 लोगों के पास AK-47 था। शाम को जब भगवान कृष्ण की आरती उरती की सब तैयारी हो रही थी तो हमला किया और स्वामी लक्ष्मणानंद सहित 4 उनके अनुयायियों को गोली से मार के भून दिया गया। और भून दिया गया। साथ में जो 4 पुलिस वाले थे उनमें 2 खाना खाने गए थे, 2 जो बचे हुए थे उनको रस्सी से बांध दिया गया। अब उन पुलिस वालों को नहीं मारा गया, जो कि नक्सली हमेशा से पहले पुलिस वालों को मारते थे। तो ये घटना जो थी क्रिश्चियन मिशनरी थी, इसमें जांच हुआ। जांच में उस समय के कांग्रेस पार्टी के सांसद का नाम आया और लक्ष्मणानंद ने उनका नाम पहले भी 2007 के मामले में किया था। अब इसी घटना को अगर आप पालघर से जोड़ेंगे तो पालघर जो एरिया है वो भी महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली का बॉर्डर एरिया है। वो चेक पोस्ट जहाँ रोका गया था ये भी आदिवासी एरिया है और इसी आदिवासी एरिया में क्रिश्चियन मिशनरीज का काम बहुत तेज चल रहा है। अब भाजपा सरकार आने के बाद से यहाँ पे सारा काम रुक गया है। भाजपा सरकार जब आते ही जो यहाँ पे क्रिश्चियन और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज से और यूरोपियन क्रिश्चियन कंट्री से जो फॉरेन फंडिंग आता था, सरकार ने फॉरेन फंडिंग रोक दिया था NGO के नाम पे। तो इन सब चीज़ों से इनको बहुत नुकसान हो रहा था। तो ये लोग टारगेट किए हुए थे इन लोगों को। तो ये जो एरिया है, जो पालघर एरिया है, यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद विधायक हैं और ये लोग पहले से ही लोगों को दिमाग में भरे हुए थे कि जो हिंदू साधु संत हैं, हिंदू वाली संस्थाएं हैं, इनको टारगेट करना है। अब इसी के तहत जब पालघर में साधु संत अपने सूरत में अपने गुरु के
के देहावसान में मिलने जा रहे थे, वहाँ देखने जा रहे थे, तो इनकी हत्या हो गई। अब क्योंकि ये अर्नब गोस्वामी ये सब सारी चीज़ों को जानता था, 2008 की घटना को जानता था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने इसमें पूरा खेल खेला था। इसलिए वो सोनिया गांधी का नाम लिया। सोनिया गांधी को कहा कि इटली वाली सोनिया गांधी इस बात को जवाब दें, उनको जवाब देना पड़ेगा। और इस मामले को जो लोग नहीं समझते हैं, 2008 के स्वामी लक्ष्मणानंद हत्याकांड को नहीं समझते हैं, वो इसको एकदम नॉर्मल लेंगे। जो उसको समझते हैं तो जानेंगे कि अर्नब गोस्वामी ने ये नाम क्यों लिया। एक बात अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि किसी का नाम लेने से किसी को बुरा क्यों लगता है। अगर ऐसा ही है तो योगी आदित्यनाथ को जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, आज भी लोग देखो चिढ़ाने के लिए कहते हैं अजय सिंह बिष्ट बोलते हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूँ फेसबुक पोस्ट पे उनको अजय सिंह बिष्ट नाम से लिया जाता है, जबकि वो सन्यासी है। उन्होंने अपना पुराना जीवन त्याग दिया है, पुराना नाम त्याग दिया है, पुराना परिवार त्याग दिया है, उन्होंने नया नाम लिया। तो फिर योगी आदित्यनाथ को अजय बिष्ट क्यों कहा जाता है? अगर अजय बिष्ट कहा जाता है तो उन्होंने अभी तक किया नहीं कि यूपी में जितने लोग थे सबको गिरफ्तार करना चाहिए था, कुछ नहीं किया। फिर नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको लोग चाय वाला क्यों कहते हैं? चाय वाला कहने से क्या उनको परेशानी होनी चाहिए? आज भी कुछ दिन पहले भाषण में 1-2 महीने पहले माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि जनता उनको मारेगी, डंडे से मारेगी। तो ये सब चीज़ें अगर कांग्रेस पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स, ये सब और लिबरलिज्म, ये सब चीज़ का चैंपियन करती है, वो मानती है हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं। तो कांग्रेस पार्टी को इससे अगर बुरी लग रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे राज्य में फ्री नहीं रहेगा, हमारे राज्य में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही दबाया जाएगा। जबकि डेमोक्रेसी की सबसे पहली शर्त है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कल मुझे पता नहीं था, कल शाम को मैंने देखा कि अर्नब गोस्वामी को 12.5 घंटे उनसे जांच किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया। दिल्ली पुलिस मौलाना साद को आज तक पकड़ नहीं पाई। 2 महीने से केस चल रहा है, आज तक मौलाना साद को पकड़ नहीं पाई। और अर्नब गोस्वामी को केवल नाम लेने के लिए 12.5 घंटे तक उनसे इंट्रोगेशन किया गया। दरअसल ये इंट्रोगेशन नहीं था, ये जर्नलिस्ट को एम्ब्रास करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको हरास करने का एक तरीका था, ताकि दोबारा इस तरह की बात न बोलें। तो ये देख लीजिए कि एक कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है, वहां पे जर्नलिस्ट को हरास किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ही नेम्ड सोनिया गांधी, एंटोनियो बैनियो एंड इटली वाली सोनिया गांधी। तो ये क्या होगा, जर्नलिस्ट को दबाया जा रहा है। और जर्नलिस्ट क्या है, एक जर्नलिस्ट जो होता है वो देश की आवाज़ होता है। अगर जर्नलिस्ट की आवाज़ को आप दबाओगे तो इसका मतलब हुआ है कि आम आदमी की जब आप दबाओगे। अब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, और आए दिन जितने लेफ्ट वाले चैनल है, अब मैं नाम नहीं लेता चाहता, या नाम भी ले लूँ तो अर्नब गोस्वामी है, प्रणव रॉय है, और वो कौन सरदेसाई हैं, ये सब सारे लोग बीजेपी की खूब आलोचना करते रहते हैं। तो क्या कभी इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? नहीं किया गया। जबकि इनको जितने न्यूज़ चैनल हैं सब कहते हैं कि फासिस्ट गवर्नमेंट है, इनको कहते हैं कि हिंदूवादी गवर्नमेंट है, फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। और अर्नब गोस्वामी, मैं अर्नब गोस्वामी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई डोंट लाइक अर्नब गोस्वामी जर्नलिज्म। आई थिंक दिस इज नॉट अ करेक्ट टाइप ऑफ जर्नलिज्म। और ये जर्नलिज्म जो अर्नब गोस्वामी का जर्नलिज्म है, ये अमेरिका की जो न्यूज़ एजेंसी है, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट न्यूज़ चैनल है, फॉक्स न्यूज़ है, जो ट्रम्प की तरफदारी भी करता है, उसी को इन्होंने फॉलो किया है, और वो इंडिया पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को तब तक अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ता हो, और इनका जर्नलिज्म कोई कानून के खिलाफ नहीं है। तो 12.5 घंटे क्यों इनको हरास किया गया? तो ये सब सारी ये जो चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने का काम है। जर्नलिस्ट को हरास करने का प्रयास किया। और अर्नब गोस्वामी को ये लोग हरास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी क्या है कि एक इसको ये पॉलिटिकली इसको भी सपोर्ट है, और इसका भी चैनल ये जो चैनल चलाता है, रिपब्लिक भारत चलाता है। रिपब्लिक भारत, इससे पहले इनका चैनल था टाइम्स नाउ, इन लोग दोस्तों ने मिलकर टाइम्स नाउ को चलाया था। फिर बाद में टाइम्स नाउ से हट गए थे अर्नब गोस्वामी।
और अब एक भाजपा के सांसद, क्या नाम था, प्रहलाद उनका कुछ नाम था, उनके साथ मिलकर इन्होंने रिपब्लिक, भारत की रिपब्लिक मीडिया चैनल की स्थापना की थी। बाद में जो बीजेपी के सांसद है वो उससे हट गए और इस समय रिपब्लिक न्यूज नेटवर्क में 82% जो शेयर है वो अर्नब गोस्वामी का है। तो मतलब अर्नब गोस्वामी जो चाहेंगे वो करेंगे, तो अर्नब गोस्वामी की आवाज़ ये लोग दबा नहीं सकते और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है वहाँ आलोचना नहीं हो सकती, और जहाँ आलोचना बंद हो गई सरकार की, व्यवस्था की या किसी भी चीज़ की, वहाँ पे सुधार की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ है उससे लोग संतुष्ट रहेंगे। आप देख लीजिए 50 से 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, कहीं भी आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं, सोचने की और बोलने की आज़ादी नहीं है। जब आप बोलने और सोचने की आज़ादी छीन लोगे तो एक्सक्यूज मी, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। डेमोक्रेसी के लिए सबसे मूल चीज़ है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो कि वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ की डेमोक्रेसी अच्छे से रहे, तो उसके लिए आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बनाए रखना है। और दूसरी चीज़ क्या मैं बताना चाहता हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अगर आप दबाना चाहते हो तो सबसे पहले आप जर्नलिस्ट को ही दबा दीजिए। और जर्नलिस्ट को दबाने का बहुत तरीका है। तो अगर डायरेक्ट उनको इलीगल तरीके से कन्फाइंड करोगे तो जनता आवाज़ उठाएगी कि उनकी ज़बान दबाई जा रही है, आवाज़ दबाई जा रही है जर्नलिस्ट की। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनको हरास करो, ले आके इंट्रोगेशन के नाम पे, जांच के नाम पे रेड करवाओ, फिर जांच के नाम पे इंट्रोगेशन करवाओ, 6 घंटे बैठाओ। अब एक बंदा सीधे बोलता है कि किसी पार्टी के हेड का नाम लेता है, माननीय है, ठीक है, रिस्पेक्टेड है, उसके लिए आप साढ़े 12 घंटे आप इंट्रोगेशन करवा रहे हो। दूसरी तरफ 1.5 या 2 महीने से मैटर चल रहा है मौलाना साद का, मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। तो दिल्ली की जो पुलिस है वो 2.5 महीने 3 महीने से एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वही बॉम्बे की पुलिस एक दिन में चुटकियों में ले आती है बंदे को, 12.5 घंटे तक इंट्रोगेशन करती है। तो ये पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि मीडिया की आवाज़ दबाने का प्रयास है। अच्छा, चलिए मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ पालघर मामले में। और ये अभी जमशेदपुर में जो मैटर हुआ है, जमशेदपुर में एक फल वेंडर ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित है और भगवान राम का पोस्टर लगा के एक सब्जी की दुकान पर रखा है, उस पर किसी ने कंप्लेन कर दिया। इनफैक्ट ही इज़ मुस्लिम हु कंप्लेंड अगेंस्ट हिम ऑन सोशल मीडिया, और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर किसी नाम पर अगर आप इस तरह से कार्रवाई करना चाहते हैं तो फिर आप बताइए बिस्मिल्लाह मीट शॉप, बिस्मिल्लाह शॉप और मुस्लिम शॉप, हिंदू शॉप, इस टाइप के बहुत तरह के दुकानें हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम लोग तो सारे जानते हैं, मैं एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा हुआ, इवन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा हुआ, तो क्या क्रिश्चियन कॉलेज के नाम होने की वजह से उसको बंद कर देना चाहिए? हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU है, आए दिन आप कहीं भी चले जाइए, जितने मीट शॉप मिलेंगे आपको, जितने मीट शॉप मिलेंगे उसमें मैक्सिमम आपको मिलेंगे 98% मुस्लिम मीट शॉप मिलेंगे, और सारे मीट शॉप में लिखा रहेगा हलाल मुस्लिम मीट शॉप। आज भारत में जितने भी स्लाटर हाउस हैं सब हलाल हैं और उनको मान्यता प्राप्त करनी पड़ती है। जो प्राइवेट एजेंसीज हैं ये हलाल के लिए काम करती हैं या उनको अक्रेडिट करती है। तो हिंदू जो है बाय नेचर वो सेकुलर है, उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अब एक बंदा अगर पोस्टर कर उठा लेता है तो आप उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, उसको जेल देते हैं, जेल में भेज देते हैं, और पूरे भारत में इसके खिलाफ आवाज़ उठती है। तो ये दरअसल जो आवाज़ उठ रही है ये एक प्रतिक्रिया है, अभी तक किसी ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं की थी। अब खुद ही ये मैटर पॉपुलर होता चला जा रहा है। जैसे बंगाल में जय श्री राम बोलने पर ममता बनर्जी कार्रवाई कर देती थी या उठ के खड़े होके वो बोलने लगती थी कि जय श्री राम बोला जा रहा है, तो वो जब भी जहाँ जाती तो लोग जय श्री राम बोलने लगते थे। तो यही अब यहाँ पे होगा कि अब सारे लोग जो बीजेपी शासित राज्य हैं या जहाँ पे उनको लगता है कि सिक्योर हैं, वहाँ पे जो भी सब्जी उब्जी बेची जाएगी वहाँ पे इस ढंग के नाम
लिए जाएंगे या फिर पोस्टर रखे जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ ये चीज़ क्या हुआ कि ये सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो चलिए, अच्छा ठीक है, इस पर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। ये जो जमशेदपुर वाला फल मैटर है, या फिर जो लोग आई कार्ड देख रहे हैं, या फिर लोग डरे हुए हैं कि हिंदू जो विक्रेता है उन्हीं से ख़रीदना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। क्योंकि जो सब्जी वाले जो बेच रहे हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो उनका कार्ड, आई कार्ड चेक किया जा रहा है, या बाहर के लोगों से सब्जी उब्जी नहीं खरीदा जा रहा है। तो इस पर पूरे भारत में और वर्ल्ड मीडिया में भी इस पर बात होने लगी कि भारत में जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को बैशिंग किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई टाइप की ऐसी की जा रही है, ऐसी बात हो रही है। आपने भी देखा होगा कि एक अबू धाबी की कोई प्रिंसेस थी, अबू धाबी की प्रिंसेस थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को हरास किया जा रहा है, तो गल्फ़ में भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, उनसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, उनको भी परेशान किया जाएगा, भारत से कोई गल्फ़ स्टेट्स में सामान नहीं आएगा। ये सब सारी चीज़ें उस पर भी बात होने लगी थी। चलिए, तो इस पर मैं बात में बात करूँगा। तो फिलहाल अभी इसको समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।